अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। लास्ट टाइम आपने जो किरचॉफ रूल्स सीखे थे, उनका जो किरचॉफ सेकंड रूल था वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा। यानी वो बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, और हमने उसको डिफाइन किया कि क्लोज लूप का जो वोल्टेज चेंज है वो ज़ीरो के बराबर होता है। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसके मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस जो है ना वो फाइंड आउट करते हैं। और ये सबसे पहले जो डिज़ाइन किया था वो चार्ल्स व्हीटस्टोन, ये साइंटिस्ट का नाम है। उन्हीं के नाम से इस सर्किट का हमने नाम रख दिया व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें 4 रेजिस्टेंस यूज़ होती हैं, यानी रेजिस्टेंस बॉक्स जिसकी इनकी वैल्यूज़ आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। देखें R1, R2, R3 एंड R4, ये चारों जो रेजिस्टेंस हैं ये एक मैश की शक्ल में जो है ना हमने कनेक्ट कर ली हैं। तो अब जो 4 पॉइंट्स हैं A, B, C और D, इनमें आपने सेटिंग इस तरह से करनी है कि B और D के दरमियान आपने गैल्वेनोमीटर लगाना है, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। उसके बाद फिर A और C के दरमियान आपने स्विच और बैटरी लगा देनी है। ये A आ गई और इधर से C, इनके दरमियान आपने बैटरी और स्विच लगाना है। तो ये बैटरी आ गई, उसके बाद इधर ये स्विच आ जाएगा। अब इस पे जो है ना वो लूप्स आपने जो है ना बनानी है, मार्क करनी है। एक लूप देखें A, B, D, A, दूसरी लूप B, C, D और B, एक लूप A, D, C और ये वापस A। 3 लूप्स बनती हैं, जबकि 2 लूप से ही काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि चारों रेजिस्टेंस 2 लूप्स पे जो है ना वो कवर हो जाती हैं। तो अब हम इन लूप्स को नाम देंगे, या पहले इनको करंट असाइन करें। अब करंट जो असाइन करना है वो आपने अपनी मर्ज़ी से करना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हर लूप का करंट सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। सपोज कर लेते हैं कि करंट एंटी क्लॉकवाइज असाइन करते हैं हम इनको, और इसका भी ऐसे ही होगा। इसका करंट I1 होगा, इसका करंट I2 होगा और इसका करंट I3 होगा। अब अगला काम जो करना है वो ये करना है कि जो चारों रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किए हैं लूप्स के अंदर, उनकी वैल्यूज़ को आपने इस तरह से एडजस्ट करना है कि गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट भी फ्लो ना करे। गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है पॉइंट B और D के दरमियान, तो B और D सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं करेगा। तो इसे कहते हैं, ये सर्किट बैलेंस कंडीशन है। यानी आपने पॉइंट B और D का पोटेंशियल सेम कर लिया, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इसे कहते हैं सर्किट बैलेंस कंडीशन। तो अब आगे चलते हैं। तो पहली जो लूप है वो है जी A, B, D, A। इस लूप के ऊपर हम जो है ना सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ रूल जो है ना इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये पहली लूप, ये देखें। अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, R1, R3 और गैल्वेनोमीटर। अब शुरू कर लेते हैं हम R1 से। R1 में से जो करंट गुजर रहा है वो B से A की तरफ है, क्योंकि करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो एनर्जी ड्रॉप करेगा। जो एनर्जी ड्रॉप होगी वो I1 और R1 होगी, V इक्वल टू IR, जैसे ओम लॉ के मुताबिक। उसके बाद देखें A पॉइंट के बाद यहाँ आए, R3 में से पास करेगा, R3 में से I3 भी पास कर रहा है तीसरी लूप का, जो कि इधर से ऐसे फ्लो करता हुआ आएगा और इस तरफ ट्रैवल करेगा। तो I3 ने इस तरफ फ्लो करना है, जबकि जो I1 है उसने इस तरफ फ्लो करना है। I1 हमारा रेफरेंस करंट है, क्योंकि हमारी लूप जो है ना वो अभी इस टाइम A B D A है। तो जो I3 है उसको हम I1 के, अगर वो अपोजिट है तो उसे माइनस करेंगे, नेट करंट लिखेंगे।
तो वो आएगा I1 माइनस I3 इंटू R3। उसके बाद फिर यहाँ दे दें, यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है I1 वो अपवर्ड है, जबकि I2 वो डाउनवर्ड है। हमारा रेफरेंस करंट I1 है, I2 उसका अपोजिट है, आप नेट करंट लिखेंगे तो I1 माइनस I2। और गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है उसे RG से डिनोट करते हैं। ये पूरी लूप आ गई, इसका वोल्टेज चेंज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद दूसरी चीज़, फॉर लूप B C D और B, ये दूसरी लूप, ये वाली B C D और B। इस पे भी सबसे पहले हम बात करते हैं R2 की। इसमें से जो करंट पास करेगा एनर्जी लॉस करेगा, तो I2 और R2। उसके बाद फिर B से D, तो गैल्वेनोमीटर में से पास करेगा डाउनवर्ड, लेकिन I1 उसके ऑपोजिट है, तो हम I1 को I2 में से माइनस करके नेट करंट लिखेंगे और साथ गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस आ गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो R4 है उसमें से करंट देखें, B D से C की तरफ है, जबकि I3 जो है वो C से D की तरफ है। I3 हमारे करंट के ऑपोजिट है। रेफरेंस करंट यहाँ पर I2 है, तो I3 इसमें से माइनस करके नेट करंट लिखेंगे और साथ में R4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। तो अब बात करते हैं अंडर बैलेंस कंडीशन। यानी हमने कहा था कि चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है ना हमने इस तरह से एडजस्ट करनी है कि पॉइंट B और D जो है ना वो सेम पोटेंशियल पे हों और गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास ना करे। तो गैल्वेनोमीटर का जो करंट होगा, जो कि दोनों सूरतों में क्या बनता है, देखिए I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। इसका मतलब I1 बराबर है I2 के। ये वैल्यूज पुट कर दें आप, ठीक है जी। तो ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप कैसे लिखेंगे, देखें। तो क्वेश्चन 1 एंड 2 बिकम्स, यहाँ मैं एक स्टेप साथ ही कर रहा हूँ इसके। लेकिन ये वाला फैक्टर तो 0 हो गया, ये वाला फैक्टर माइनस का है, वो दूसरी तरफ जाके इक्वल के साइन के प्लस का हो जाएगा। ये फैक्टर 0 हो गया, इसका ये वाला फैक्टर जो है माइनस I3 इंटू R4, ये माइनस का, ये इस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ये मैं अभी इसी के साथ ही कर देता हूँ। माइनस I1 R1 ऊपर वाला, और ये वाला पोर्शन इधर आके प्लस का, तो वो हो जाएगा I1 माइनस I3 इंटू R3। ठीक है जी, इसे क्वेश्चन नंबर आप 3 कह दें। और उसके बाद दूसरे वाली माइनस I2 और R2, ये वाला, और ये वाला पोर्शन इधर आके प्लस हो जाएगा, जो कि होगा I2 माइनस I3 इंटू R4। इसे क्वेश्चन नंबर 4 कह दें। अब आप क्या करें, सिंपली 3 को डिवाइड करें 4 से। 3 डिवाइडेड बाय 4, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट पे और राइट हैंड साइड राइट पे। और सर्किट बैलेंस कंडीशन है I1 बराबर है I2 के, तो ये आपने जो ना इसमें पुट कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगी चीज़ें। तो माइनस I1 R1 ओवर माइनस I2 R2 इज इक्वल टू I1 माइनस I3 ओवर I2 माइनस I3 इंटू इधर R3 और इधर R4। यानी कि ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल है बैलेंस कंडीशन पे, ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाएगा वो है R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। ये क्वेश्चन आ गई। अब ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ तभी वैलिड होगी जब सर्किट बैलेंस होगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं कर रहा होगा, ये इक्वेशन तब काम करेगी, अदरवाइज ये काम नहीं करेगी। अब आप ऐसा करें, कोई भी एक अननोन है ना उसको रिमूव कर दें। सपोज R4 की जगह हम ऐसी वायर लगा देते हैं जिसकी रेजिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, तो R4 की जगह हम क्या कर लेते हैं कि एक अननोन जो है ना वो पुट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, देखें R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर X। अब X फाइंड करनी है ना, X को सेपरेट कर लेंगे, X इधर ले जाए, R2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा R3 के साथ और R1 डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखें जब अननोन फिक्स करेंगे यहाँ पर, बाकी 3 वो रेजिस्टेंस बॉक्स होंगी, आप बाकी 3 की वैल्यू को एडजस्ट करें, सर्किट बैलेंस करें, मतलब B और D को सेम पोटेंशियल पे लेके आए। तो
जो गैल्वेनोमीटर उसमें से कोई करंट नहीं पास करेगा, तो ये इक्वेशन काम करने लगेगी। तो जो अननोन आपने रेजिस्टेंस लगाई है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जिन रेजिस्टेंस के ऊपर सर्किट बैलेंस होगा वो नोट करके यहाँ पुट कर दें, आंसर आ जाएगा उसका। तो सर्किट बैलेंस कंडीशन इसी तरह होती है कि इस आर्म का जो करंट है वो इस आर्म के बिल्कुल इक्वल होता है, तो यहाँ से कोई करंट पास नहीं करता, बी और डी जो है ना सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बेसिकली है प्रैक्टिकल, तो वैसे प्रैक्टिकल भी करेंगे जब आपकी जो ये लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट जो आपका लास्ट टॉपिक होगा पोटेंशियोमीटर, तो वो कल देखेंगे। टिल देन टेक केयर।